हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है आज भाग गया 15%। मतलब एक दिन में आप समझ रहे हो 15% भाग चुका है। सेबी के जो नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने भाई एनएससी की लगा दी है क्लास। और एनएससी को एक्सपायरी टालनी पड़ गई है। जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि मंडे को शिफ्ट कर रहे हैं थर्सडे से, वो अब उनको टालना पड़ गया। अब इससे क्या हुआ है, बीएससी का जो स्टॉक है उस पर क्या इम्पैक्ट आया है और क्या हमें इसको खरीदना चाहिए यानी ये कैसा सही लग रहा है, यानी उसी पे आज की वीडियो ये रहने वाली है। अभी खुला हुआ है आपके सामने बीएससी का चार्ट। अब देख सकते हैं 4700 पे ये क्लोज हुआ था। ओपन ही 10% ऊपर हुआ, फिर भी लोगों की बाइंग इंटरेस्ट इतना तगड़ा। और ये क्यों हुआ, देखो कभी भी न्यूज़ फॉलो मत करो, चार्ट को फॉलो करो। न्यूज़ के हिसाब से नहीं मार्केट चलती, यही लोगों की गलत सोच है। न्यूज़ देख के वो, अब आज का एग्जाम्पल देख के लोग खरीद, अगली न्यूज़ आएगी तो उस पर भी कोई स्टॉक लेने लगेंगे। ऐसे नहीं करते हैं। मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कैसे मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है और कब मार्केट अप ट्रेंड में आ जाती है और डाउन ट्रेंड में कब चली जाती है, तब हमें उसके हिसाब से उसको कैसे बाई करना होता है। आप सोचो 10% ऊपर खुलने के बाद भी ये 40 मतलब 5000 पे खुला, 5000 से 5500 तक चला गया है। क्या किसी की हिम्मत थी इसमें बाई करने की, जो कि 10% ऊपर ओपन हो रहा है 47 से सीधे 5000 के आसपास, और फिर भी लोग इसको खरीद रहे हैं। तो कौन बेवकूफ़ लोग हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है, स्मार्ट प्लेयर्स हैं। इनको पता होता है कि लेवल्स क्या है मार्केट में और कब बाई करना है, वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो न्यूज़ को समझते हैं कि मार्केट में न्यूज़ क्या है और किस वजह से ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइस है इतनी तेज से शूट अप क्या कर गया कि 10% गैप अप हुआ, उसके बाद भी 5% भाग रहा है। तो भाई न्यूज़ ये थी कि एनएससी और बीएससी में एक्सपायरी के डेज को लेकर लड़ाई चल रही थी। इनका रोज रोज का ड्रामा हो गया था। पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शिफ्ट करता है, फिर एनएससी शिफ्ट करता है, फिर बीएससी शिफ्ट करता है। ये एक्सपायरी की डेज में ही अपने चेंजेस करते जा रहे थे। अभी लेटेस्ट जो इनकी अनाउंसमेंट आई वो आई कि भाई अब एनएससी की वीकली एक्सपायरी मंडे को होगी। क्यों? क्योंकि बीएससी ने कर दिया ट्यूसडे को। तो बीएससी ने ट्यूसडे को कर दिया, तो एनएससी क्या बोल रहा है कि हम मंडे एक दिन पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वॉल्यूम खींचना है, ताकि लोग एनएससी में ज़्यादा ट्रेड करें, बीएससी में ना करें। ये बेसिकली अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जैसे लड़ाइयाँ नहीं चलती हैं, बच्चों वाली लड़ाइयाँ आपस में कर रहे हैं। भाई ट्रेडर्स का भी सोच लो, उनका क्या हो रहा है हाल। तो ये हाल चल रहा है। बट सेबी यहाँ पर समझदारी दिखाई और सेबी ने कर दिया इन लोगों के ऊपर एक टाइट सर्कुलर भेजा। और टाइट सर्कुलर ये भेजा कि भाई आप एक ट्यूसडे को करो और एक थर्सडे को करो, बात खत्म। इसके अलावा कोई इसके आगे बात नहीं होगी। तो भाई हार मान के एनएससी को अपना फैसला टालना पड़ा। फिर आती है ये न्यूज़ कि एनएससी ने भाई एक्सपायरी के एक दिन में बदलाव की योजना को टाल दिया है। मतलब अब नहीं कर रहे हैं वही चीज़। तो इसी के वजह से बीएससी का स्टॉक आप सोच सकते हो कि उसमें इस तरीके का शूट अप हुआ है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि न्यूज़ के साथ साथ चार्ट पे देखो चार्ट भी समझना ज़रूरी है। ये बीएससी का आपके सामने चार्ट ओपन है, तो इसमें आप देख पाओगे कि मार्केट ने एक रेंज में, मतलब एक अप ट्रेंड का जो रेंज होता है ना, हायर हाई हायर लो लगातार बना रहा था, और उसके बाद यहाँ पर जाकर उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से फिर इसमें फॉल शुरू हुआ मार्च के स्टार्टिंग में। एंड ये 5000 के लेवल को इसने ब्रेक कर दिया था। तो मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि कोई भी जो सपोर्ट है वो जब ब्रेक होता है ना, फिर वो सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। फिर जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो पहले इन्वेस्टेड थे, जिनको लगता है कि बीएससी अच्छा स्टॉक है लेकिन हम एग्जिट कर गए, वो जब देखते हैं कि इस सपोर्ट को फिर से होल्ड करके मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर उसमें एंट्री मारते हैं। तो ये होता क्या है, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना कि 5% गैप अप होने के बाद भी मार्केट चल रही है और फिर भी इसमें बायर्स आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि इस सपोर्ट को के ऊपर मार्केट निकल गई है एंड फिर भी बाइंग इसमें आ रही है। इस वजह से इसमें बायर्स आ रहे हैं। अगर मैं ट्रेडर हूँ, अगर मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल, मैं अभी भी इसको बाई करूँगी, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 6000 का है और ये बहुत दूर है अभी भी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बीच में आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, स्ट्रेट फॉल आया है।
कभी भी मार्केट में अगर स्ट्रेट फॉल आता है तो मार्केट भागती भी उसी तरीके से जिस तरीके से अभी रन कर रही है। तो अभी भी इसमें स्कोप है, इसमें रन का स्कोप अच्छा दिख रहा है। सिंस सेबी ने भी अच्छे डिसीजंस लिए हैं तो उससे बीएसई को फ़ायदा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारे साथ अब जस्टिस हो सकता है। ये गिरा जिस तरीके से इस सपोर्ट को लेवल, देखो मार्केट में ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इसी तरह का काम होता है, लगातार नए हाई बना रहा। तो जो भी पहले के बायर्स होते हैं उनको अगर अपना प्रॉफिट बुक करना है तो अपने स्टॉप लॉस को रेज करते जाते हैं इस तरीके से, और फिर अपने प्रॉफिट को यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं अपने प्रॉफिट को, कि अब हम यहाँ पे कैश आउट करेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है खराब हो रहा है। फिर से जब स्ट्रक्चर वापस से ठीक होता है, फिर से जब उसी एरिया में एंट्री करता है, तो जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होता है वो वापस से इसमें एंटर कर जाते हैं और इसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं डे लो के। तो जब अगर ये मान लो ये टर्न हो जाता है तो उनके लिए लूज करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने एंट्री करी और फिर यहीं पे एग्जिट मार दिया। तो ये होता है एक स्मार्ट बाइंग टेक्निक, कि अगर आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप ट्रेंड चेंज होने पर एग्जिट मार दो, फिर उसी सपोर्ट पे आकर, अगर जैसे यहाँ पर उसी सपोर्ट पे आप देख सकते हो एक बार के लिए आकर वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था, तो सपोर्ट से अगर ब्रेक कर रहा है कोई बात नहीं, वापस से अगर उसमें उसके ऊपर निकल रहा है और अच्छा बुलिश कैंडल बन रहा है, वहाँ पर अच्छी क्लोजिंग हो रही है, तो 3-3:30 बजे आप इसको बाई करो, स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ और फिर इसको चलने दो। जैसे मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती है उस तरीके से ये बनाएगी और आप अपने स्टॉप लॉस को रेस करते जाओ इस तरीके से ऐसे, और जब ये ब्रेक करेगा तो फिर इसमें से एग्जिट मार दो। तो ये तरीका होता है सिस्टमैटिक जो इन्वेस्टिंग होती है, लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टिंग करते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो उसी तरीके से अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि मेरा ट्रेंड कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, कहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है तब तक वो उसको होल्ड करके रखेंगे, मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ वो एग्जिट करके कैश में आ जाएंगे, फिर मार्केट का ट्रेंड वापस से चेंज होगा तो फिर से वो एंट्री करेंगे और यहाँ पर एग्जिट मार देंगे, फिर इसके ऊपर जब जाने लग जाएगा तो फिर से री एंट्री मारेंगे। तो ये उनका तरीका होता है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये तरीका होता है जिससे वो ट्रेड करते हैं। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई कैसे एंट्री और एग्जिट करते हैं। इसमें अगर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।